ऑलराइट गाइस, आज हम जिस डिवाइस की इंस्ट्रक्शनल वीडियो बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ ए 3-फेज़ वाईफाई स्मार्ट एनर्जी मीटर। ये दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल इन पाकिस्तान जो कि कलर डिस्प्ले के साथ आता है। तो अनबॉक्सिंग में एक तो ये डिवाइस इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही डिटेल्ड यूज़र मैनुअल है। इसमें एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि इसको किस तरह यूज़ करना है। So let's jump to the point. ये है हमारी डिवाइस। It supports 3-phase input and output. इसमें लाइव वायर 1, 2, 3 और फिर राइट हैंड पे न्यूट्रल इनपुट ऊपर से है और इसी तरह नीचे से। ये लाइव वायर 1, फिर लाइव वायर 2, लाइव वायर 3 एंड न्यूट्रल। इट सपोर्ट्स 100 एम्पियर्स और ये रिमोटली वाईफाई पे कंट्रोलिंग भी देती है। आप इसकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन मॉनिटर कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड अपने मोबाइल के साथ। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे टाइमर सेट कर सकते हैं, स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की लिमिट सेट कर सकते हैं एंड अबव दैट आप इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करदा बिजली के यूनिट्स भी मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट फॉर सोलर पावर सिस्टम्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने टोटल कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं, कितने एक्सपोर्ट किए हैं और एट दी एंड क्या उनका डिफरेंस है। ये सब कुछ वाईफाई पे अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इसको कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये हमने प्लग इन कर दिया है। इसके अंदर ऊपर जो है वो इनपुट वायर्स हैं और नीचे जो है एज आर लोड एक बल्ब को मैंने अटैच कर दिया है। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला बटन है इसको हम एज अ पावर ऑन बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा दबाएंगे तो ये पावर ऑन हो गया। अब इसमें जो डिफरेंट डिस्प्ले मोड की सेटिंग्स हैं इफ़ तो इसमें जो सबसे ऊपर टॉप राइट पे है ये टोटल वापडा की यूनिट शो कर रहा है तीनों फेजेस के मिला के, और जो लेफ़्ट साइड पे है सबसे ऊपर ये फर्स्ट फेज़ जो लाइव वायर नंबर 1 है उसकी वोल्टेज दिखा रहा है, ये सेकंड लाइव वायर की वोल्टेज और ये थर्ड लाइव वायर की वोल्टेज। और राइट पे जो है ये टेम्परेचर है 30 डिग्री C और नीचे जो है ये लीकेज करंट है। अब दिस दरमियान में V है विच मीन्स वोल्टेज। हमने बाकी चीज़ें देखनी हो तो ये सेकंड नंबर वाला बटन दबाएंगे, ये एम्पेयर आ गए। तो इस टाइम जो है क्योंकि ये लोड जो है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तकरीबन 0 वाट का बल्ब है, इसलिए इसके जो एम्पेयर हैं वो अभी 0 ही शो हो रहे हैं क्योंकि ये कोई लोड नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट 1 वाट से भी कम है। दोबारा हम ऊपर वाला सेकंड वाला बटन दबाएंगे तो ये पावर शो कर रहा है कि कितने किलोवाट जो है पर फेज़ इस्तेमाल हो रहे हैं आउटपुट में। दोबारा दबाएंगे तो ये पावर फैक्टर शो कर रहा है विच इज़ 1 क्योंकि लोड जो है वो ना होने के बराबर है। दोबारा दबाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़, इस टाइम तीनों फेजेस में 50 हर्ट्ज़ की वोल्टेज आ रही है। दोबारा दबाएंगे तो ये वापस दोबारा तीनों फेजेस की वोल्टेजेस शो कर रहा है। ये इसका फर्स्ट डिस्प्ले मोड है जिसमें हम कोई भी एक पैरामीटर देख सकते हैं तीनों फेजेस का। जैसे वोल्टेज हम देख सकते हैं तीनों फेजेस की,
एम्पेयर देख सकते हैं तीनों फेजेस के, पावर देख सकते हैं किलोवाट, पावर फैक्टर देख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका एक और डिस्प्ले मोड है जिसमें हम हर फेज़ के सारे पैरामीटर्स इकट्ठे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेज़ 1 के लाइव वायर 1 का लोड, एम्पेयर, वोल्टेज सारा कुछ इकट्ठे देखना चाहते हैं, फिर आप नेक्स्ट में जाएं तो सेकंड लाइव वायर के सारे पैरामीटर देखने चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे जो पहले वाला बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये हम सेटिंग में आ गए। इसमें डिस्प्ले वाली सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग चेंज करने के लिए ये लास्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। ये डिस्प्ले मोड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले मोड 1 में है। हम इसको नीचे वाला बटन प्रेस करके डिस्प्ले मोड 2 में जाएगा और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये सेटिंग बाय इटसेल्फ सेव हो जाएगी। वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। ये सेव हो गई, अब ये वापस चला जाएगा। ओके, तो करंटली अब हमें ये लाइव वायर 1 के सारे पैरामीटर्स दिखा रहा है। लाइव वायर 1 की इस टाइम 0 किलोवाट, कोई लोड नहीं है, पावर नहीं चल रही। लाइव वायर 1 की वोल्टेज दिखा रहा है और लाइव वायर 1 के एम्पेयर दिखा रहा है। इसी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर और लीकेज करंट शो कर रहा है। हम ये सेकंड वाला बटन दबाएंगे तो ये लाइव वायर नंबर 2 आ गई। वी कैन इवन सी कि इसमें अब L2 की लाइट ब्लिंक कर रही है, जल रही है, विच मीन्स कि ये इस टाइम हमें लाइव वायर 2 के पैरामीटर शो कर रहा है। दोबारा दबाएंगे तो ये लाइव वायर 3 के सब पैरामीटर्स हमें शो कर रहा है। क्योंकि लोड जो है वो ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट 0 वाट का बल्ब है जो जल रहा है, तो एवरीथिंग 0 शो कर रहा है। इसके साथ साथ हम इस टाइम लाइव वायर 1 शो कर रहा है। जो इसमें जो टॉप राइट पे वैल्यू है ये है ओवरऑल जो हमने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वापडा के और के इलेक्ट्रिक, जो भी हमारा ग्रिड का सप्लायर है। इसमें फर्स्ट मोड में ये टोटल यूनिट शो कर रहा है। इसमें हम सेकंड बटन दबाएंगे तो ये एरो जो है ये इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब है कि जो हमने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं सप्लायर या डिस्को से, वापडा या के इलेक्ट्रिक से, तो वो ये यूनिट शो करेगा। दोबारा ये सेकंड वाला बटन दबाएंगे तो यू सी कि ये एरो जो है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट पे हो गई है। तो अब ये जो यूनिट्स शो कर रहा है ये वो हैं जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं। तो इस मीटर में हम अगर आप सोलर पावर सिस्टम के साथ लगाएंगे तो हम अपने वापडा के जितने यूनिट हमने इस्तेमाल किए हैं वो भी देख सकते हैं और जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं हम वो भी देख सकते हैं सारा कुछ। और ये दोबारा लाइव वायर 1 पे आ गया। अब अगर हम इसके सेटिंग वाले फंक्शन में जाएंगे, इसको प्रेस रखेंगे तो ये सेटिंग में आ गया। इसमें जो फर्स्ट सेटिंग है ये है हाई वोल्टेज की, कि जब भी वोल्टेज इस सेट की हुई वैल्यू से एक्सीड करेगी तो ये इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा। ओवर वोल्टेज वैल्यू करंटली बाय डिफ़ॉल्ट 275 पे सेट है, तो वी कैन लीव इट दिस वे। दोबारा हम ये आखिरी ओके वाला बटन दबाएंगे तो ये LV आ गया, लो वोल्टेज, विच इज़ दी अंडर वोल्टेज वैल्यू। जब भी वोल्टेज इस LV वैल्यू से कम हो जाएगी फ्रॉम वापडा और के इलेक्ट्रिक तो ये सेफ्टी के फीचर को एक्टिवेट करके स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 175 है। दोबारा ओके दबाएंगे। ये वोल्टेज का डिले टाइम है VD, विच मीन्स कि जब भी वोल्टेज हमारी सेट की हुई वोल्टेज से एक्सीड कर जाए या अंडर वोल्टेज से नीचे आ जाए किसी भी इशू की वजह से, तो ये इतने सेकंड वेट करेगा जो भी हम टाइम सेट करेंगे। उसके बाद ये इस डिवाइस को ऑफ करके सब अप्लायंस को जो वोल्टेज सप्लाई है वो बंद कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सेकंड है। दोबारा ओके दबाएंगे तो ये VR आ गया, वोल्टेज रिकवरी, विच मीन्स कि जब वोल्टेज वापस सेफ लिमिट के अंदर आ जाएगी तो ये कितने सेकंड वेट करेगा, उसके बाद जो है उसको एक्टिवेट कर देगा, पावर ऑन होके पावर सप्लाई शुरू कर देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 सेकंड्स है। ये हाई करंट, विच इज़ द मैक्सिमम करंट। हम सेट कर सकते हैं कि इसमें करंट की कितनी वैल्यू हम चाहते हैं। मैक्सिमम ये 100 एम्पेयर सपोर्ट करता है और बाय डिफ़ॉल्ट 80 एम्पेयर्स की वैल्यू है कि जब 80 एम्पेयर से करंट एक्सीड कर जाएगा तब ये स्विच को ऑफ कर देगा। नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ द करंट डिले टाइम, कि जब भी करंट वैल्यू जो है एम्पेयर्स
वो हमारे सेट किए हुए 80 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कितने सेकंड वेट करेगा, फिर डिवाइस को बंद कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 5 सेकंड्स, तो वील कीप इट दिस वे। ये है करंट रिकवरी टाइम, कि जब करंट वैल्यू हमारी सेट की हुई लिमिट के अंदर आ जाएगी कि अब 80 एम्पेयर से कम करंट जो है आ गया है, तो ये कितने सेकंड वेट करके फिर दोबारा इसको ऑन कर देगा स्विच को। करंट रिकवरी। उसके बाद ये है लीस्ट करंट विच इज़ द मिनिमम करंट वैल्यू, कि जब भी इस सेट की हुई करंट वैल्यू से एम्पेयर कम हो जाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 10 एम्पेयर सेट। दोबारा ओके दबाएंगे। ये लीकेज करंट वैल्यू है, कि जब भी लीकेज करंट जो है वो 30 मिली एम्प से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सेफ साइड स्विच ऑफ कर देगा। और ये वो डिस्प्ले मोड है जिस पे इनिशियली हमने वीडियो बनाई थी कि किस तरह हम डिफरेंट मोड्स डिस्प्ले कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको वाईफाई पे इसकी सेटिंग करेंगे और अपनी मोबाइल की ऐप में इसको ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्मार्ट लाइफ ऐप और इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं स्मार्ट लाइफ ऐप के, तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा और स्मार्ट लाइफ ऐप की तरफ से उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन पिन कोड आएगा, वो हमें स्मार्ट लाइफ ऐप पे एंटर करना पड़ेगा। अगर वो आपको अपने इनबॉक्स में नहीं मिल रहा तो आप जंक या स्पैम का फोल्डर भी देख सकते हैं। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट, ऐप खोलने के बाद हम ये टॉप राइट पे प्लस साइन पे टच करेंगे, ऐड डिवाइस। इट विल आस्क फॉर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ऑन करेंगे और इसका जो थर्ड वाला बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे तो ये नेटवर्क मोड में आ गया। अब हम इसने डिटेक्ट कर लिया ये डिवाइस विद द नेम ब्रेकर, इसको टच करेंगे। ये वाईफाई की डिटेल्स पूछेगा, हम वो वाईफाई का नेम और पासवर्ड देंगे जिस वाईफाई पे इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। मेक श्योर कि ये आप जहाँ इंस्टॉल करें वो उस वाईफाई की सिग्नल्स की रेंज के अंदर हो। नेक्स्ट। सक्सेसफुली एडेड। डन को टच करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं सारी डिटेल्स। इसमें सबसे पहले जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, जो कि पहले फेज़ का करंट, पावर और वोल्टेज दिखा रहा है। इसको हम राइट पे स्वीप करेंगे, स्वाइप, तो ये बी सेकंड फेज़ और ये सी थर्ड फेज़। तीनों जो लाइव वायर्स हैं, जो फेजेस हैं, उनकी हमें करंट, वोल्टेज और पावर दिखा रहे हैं। इसके अलावा टॉप पे अगर हम देखेंगे तो हमें टोटल फॉरवर्ड एनर्जी और रिवर्स एनर्जी शो करेगा कि कितने यूनिट हमने ग्रिड से लिए हैं और कितने हमने उसको एक्सपोर्ट किए हैं। इसमें जो बॉटम लेफ्ट पे है, इस पे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये राइट पे टेम्परेचर भी शो करता है। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें एक और मोड है जो कि टाइमिंग का मोड है। यहाँ पे जाके हम डिफरेंट इसके स्केड्यूल टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले काउंटडाउन है कि हम कितनी देर के बाद जो है हम चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए। सेकंड इज़ स्केड्यूल, जिसमें हम ऐड स्केड्यूल करके एनी डे ऑफ द वीक, किसी भी दिन हम कितने बजे ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। ये साइकिल टाइमर।
और इंचिंग ऑप्शन पर्टिकुलरली यूज़फुल है कि व्हाट इट डज इज़ कि आप जब भी ऑन करेंगे, अगर आपने इसे ऑन कर दिया, लेट्स से आप पहले इसका टाइम सेट कर सकते हैं, उसके बाद जब भी हम इसे ऑन करेंगे तो हर दफ़ा उतना टाइम चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। चलेगा ही वो सिर्फ उतनी देर के लिए। तो इट वर्क्स बेस्ट फॉर गीज़र्स एंड एयर कंडीशनर्स। इसमें एक और ऑप्शन है दैट इज़ एक्सपेंसेस, सेकंड वाला। इसमें कोड मांगेगा विच इज़ 0000 4 टाइम 0। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी एनर्जी की वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल हों और उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि 100 हमने सेट किए हैं और उसमें से कितने यूनिट अभी रिमेनिंग है, और जब वो पूरे कंज्यूम हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और इसकी सेटिंग में जा सकते हैं हम। सेटिंग में जाएंगे तो ये हमें दिखा देगा कि कोई अलार्म रिकॉर्ड आया है, कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, या ऐसा कोई अलार्म है। अलार्म सेटिंग्स हैं जिस पे हम सेट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर सेटिंग हम सेट कर सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर इससे एक्सीड करे तो ये ऑफ हो जाए। हम लीकेज करंट वैल्यू सेट कर सकते हैं, जब भी लीकेज करंट उससे एक्सीड करे तो ये ऑफ हो जाए। ओवर करंट हम सेट कर सकते हैं, जिस तरह हम अपनी डिवाइस में सेट कर सकते हैं उसी तरह हम डायरेक्टली अपने मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं। इसी तरह हम ओवर करंट का रिकवरी टाइम, रिस्पॉन्स टाइम सेट कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ये सारा कुछ। इसके अलावा हम सेटिंग्स में जाएं तो एक और इसमें ऑप्शन है which is relay power on status settings। इसमें हमारे पास 3 मोड हैं, 0, 1 और 2। व्हाट दिस डज इज़ कि जब भी आपकी लोड शेडिंग हो, लाइट चली जाएगी और उसके बाद दोबारा लाइट आएगी, तो ये ऑन हो या ऑफ हो या उसी स्टेट पे दोबारा ऑन या ऑफ हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट सेटिंग सेट करेंगे, इसका मतलब है कि जब भी लोड शेडिंग में लाइट जाएगी और दोबारा लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर हम सेटिंग 1 पे रखेंगे तो जब लोड शेडिंग के बाद लाइट आएगी तो ये ऑन हो जाएगा, ये रिस्पेक्टिव ऑफ के पहले ऑन था या ऑफ था। 2 में जो लास्ट ऑप्शन है मोड 2, उसमें ये है कि जो लोड शेडिंग से पहले था वही लोड शेडिंग के बाद होगा। और इसके अलावा हम बाकी सेटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम इसके टॉप राइट पे जाएं तो हम फर्दर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। उसमें एक यूज़फुल सेटिंग है शेयर डिवाइस। उससे ये है कि हम किसी और के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, कि हम कोई भी अकाउंट किसी और शख्स का, अपनी फैमिली मेम्बर का या कोलीग का, जिसको हम एक्सेस देना चाहते हैं इस डिवाइस का, कि वो टाइम टेबल सेट कर सके, मॉनिटर कर सके, ऑन ऑफ कर सके, तो उसमें हम इसको ऐड करके उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और उनको भी एक्सेस मिल जाएगा। अदर देन दिस हम डिवाइस नेटवर्क सेटिंग में जा सकते हैं, जिसमें हम इसका वाईफाई नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिवाइस ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, smartelectric.site, SITE। थैंक यू।